सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि रीनीट 2026 का आपका दोस्तों फाइनल और रियल और ऑथेंटिक कट ऑफ जो रहने वाला है वो क्या होगा। 100% दोस्तों प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर कब रिजल्ट आएगा रीनीट 2026 का वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो सभी कोचिंग का निचोड़ लेकर आया हूँ। साथ ही दोस्तों कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, मतलब कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए बात करें और पीडब्ल्यू की। तो उन्होंने क्या बताया कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं उनके हिसाब से क्या रहेगा कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि दोस्तों ओपन कैटेगरी जिसको आप बोलते हैं। यहां पर मैं टोटल बात करूंगा AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा लेवल जो कि 50% सीटें रहती हैं और 55% सीटें स्टेट कोटा के थ्रू रिजर्व रहती हैं। तो अनरिजर्व यानी कि ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स रहने वाला है वो रहने वाला है 535 प्लस माइनस 10, ओबीसी के लिए 530 प्लस माइनस 10, SC के लिए 446 प्लस माइनस 10, ST के लिए 430 प्लस माइनस 10। ये उनके द्वारा बताया, लेकिन मेरा ओपिनियन क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, और साथ ही रिजल्ट कब आएगा वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, और कितने मार्क्स पे क्या रैंक रहने वाली, एक्सपेक्टेड रैंक जो रहेगी वो, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर 650 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपके जो है रैंक वो आएगी अंडर 100। ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा पीडब्ल्यू वालों का कहना है। ठीक है, और बाकी की चीजें दोस्तों आप देख सकते हैं कितने मार्क्स कितना रैंक रहेगा, पूरी अगर बताने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए आते हैं दोस्तों मोशन पे। तो मोशन वाले जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 543 से 550 जो है मतलब 543 से 550 तक कट ऑफ जाएगी जनरल की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की देख ले 535, ओबीसी की 543 बराबर है भाई उनकी, तो एससी की 450 440। ठीक है, ये चीजें हैं। और ये क्या है, सेफ स्कोर आपका अगर इतना आ रहा है तो आप सेफ स्कोर है, मतलब 560 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आपको मतलब दोस्तों सेफ है इनके हिसाब से। ठीक, अब नीट का जे वाले क्या बोल रहे हैं कि ये है सर, तो ये सर बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी 555 यानी कि 555 प्लस माइनस 10, ओबीसी के लिए 554 और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 प्लस माइनस 10, एससी के लिए 570 प्लस माइनस 10 और एसटी के लिए 440 प्लस माइनस 10। ठीक, और यहाँ पर फंडा बॉक्स आई दोस्तों डॉक्टर आनंद मनी सर का है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ रहने वाले इनके हिसाब से क्या रहेगी, ओपन कैटेगरी के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं जनरल की 550 प्लस माइनस 5, तो ओबीसी के लिए रहने वाली दोस्तों मतलब 548 प्लस माइनस 10। ये आप ऑल इंडिया कोटा बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा लेवल पे, स्टेट पे नहीं, ये अलग स्टेट वाइज अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 545 प्लस माइनस 10, एससी के लिए दोस्तों 450 और रैंक कितनी रहने वाली है 1.4 लाख, एसटी की रहेगी इतने मार्क्स पर कितने रहेगी 410 प्लस माइनस 10। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक और है, ये क्या बोले, ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी कोचिंग थी नाम नहीं याद, तो इनके हिसाब से 580 प्लस 580 590 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 570 580, ओबीसी 580, एससी 500 470 और एसटी के 440 से 460। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और उनके कट ऑफ्स थे और कितनी रैंक थी, क्या सेफ मार्क्स है। ठीक है, कितने पे रैंक रहेगी, कितने 100 रहेंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपके सामने है सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो रहेगा वो कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2025 में क्या गया था कट ऑफ दोस्तों, राउंड 4 के लिए गया था, मतलब 525 पे आप बोले तो AIQ यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे दोस्तों कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी वाले को। ठीक है, बाकी 534। ठीक है, तो ये था, लेकिन पेपर जो बोला जा रहा है दोस्तों उसमें कई सारे फैक्टर्स थे। जो पेपर था फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोस्तों क्या था, काफी ज्यादा टफ था। ठीक है, और बायो जो था वो क्या था, इजी मान सकते हैं इसको हम। तो बायो इजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री दोस्तों क्या था, वेरी टफ था। तो इसके हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो वहां पर 525 पे राउंड 4 पे, लेकिन हम राउंड फर्स्ट के हिसाब से देखें तो ये बोला गया था कि 534 पे मतलब मिल गया था कॉलेज बढ़िया अच्छा खासा बिना किसी दिक्कत के, किसे 2025 में। लेकिन हम बात कर रहे हैं रीनीट 2026 में, तो पेपर काफी टफ आया था। कहीं पर यही बोला गया था कि ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, बिहार में पेपर बॉक्स से लूटी थी, ये हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल रखा, आप देख सकते हैं वहां पर भी। और बहुत सारा भी हाइप बन रहा है कि दोस्तों जो है 700 प्लस 16 बच्चों का आ रहा है और 720 में से
720, 2 लाख प्लस बच्चों का आ रहा है, मजाक कर, 2 लाख प्लस नहीं, मतलब कि इतना हाइप बन रहा है, कितना इतना आ रहा है। तो ये सब एडमिशन करवाने के लिए पहले से, ताकि बच्चा जो है रिजल्ट से पहले भर जाए कोचिंग, तो ये सब चीजें हैं, मतलब रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ क्या होने वाला है, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं ये था वो था, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया था, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से जो है दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है री नीट 2020 की, तो इन सबको एनालाइज करते हुए ओवरऑल अगर आप देखेंगे एवरेज यहाँ पर निकल के आ रहा है क्या, 535, 550, 555, यहाँ पर इनमें ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। और बाकी यहाँ पर भी देखा जाए दोस्तों 5 नंबर का फर्क है यहाँ पर भी, ठीक, 550 निकल गया, 5 नंबर का फर्क है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर कट ऑफ जो जाएगी, ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आपको बताऊं तो अगर जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है अगर आप देखेंगे, तो वो कट ऑफ जो दोस्तों जाएगी वो जाएगी मेरे ख्याल से 560 प्लस माइनस 10, ठीक है। तो 560 प्लस माइनस 10 मेरे हिसाब से कट ऑफ जा सकती है, प्लस माइनस 10 यानी कि 550 जा सकती है। अगर आपके दोस्तों 560 प्लस नंबर हैं तो आप मान लीजिए कि दोस्तों आप सेफ स्कोर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ओवरऑल, ठीक है, ये मेरा एनालिसिस कहता है, ठीक है, 560 प्लस माइनस 10, ठीक है, 570 भी जा सकती है, 550 प्लस माइनस 10 आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीजें, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है तो श्योर नहीं हो सकता कोई भी, पर फिर भी एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारी प्रिडिक्शन। और रिजल्ट कब आएगा सर, तो रिजल्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बता दिया गया है कि दोस्तों क्या हुआ था, 25 को दोस्तों प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई थी, और इतने 10,000 लोगों ने चैलेंज किया था, और 21 मई को हुआ था, ठीक है, 3 मई वाला कैंसिल हो गया था। ये दोस्तों चार्ज होते हैं, और इन सब चीजों के लिए हाईकोर्टा, जिपमर, एनसीसी, काउंसलिंग, तो ये सारी चीजें मैं बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जो तो रिजल्ट आपका दोस्तों कब आएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एनटीए हैज कंफर्म्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द रीनीट यूजी 2026 विल बी डिक्लेयर्ड बाय 20 जुलाई, यानी कि दोस्तों 20 जुलाई को जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और बाकी अगर आपके 660 प्लस हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से चिल मोड में जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेफ स्कोर है ये, 100% गारंटी के साथ में। अगर सेफ स्कोर नहीं हो तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और रिजल्ट आपका दोस्तों 20 जुलाई को आने वाला है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बता सकते हैं, और आपका स्कोर कितना है, और कौन से स्टेट से आप मतलब बिलोंग करते हैं, ठीक है, और कौन सी कैटेगरी आपकी वो आप बताएंगे कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच।